हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आर के इन्फो एंड एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बीएड से रिलेटेड सभी प्रकार का मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज वाला वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए बोर बिल्कुल भी नहीं होना है और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। आज हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक प्रेक्षय में शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि इतिहास में जो शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का ऐतिहासिक संदर्भ में वैदिक काल से प्रारंभ किया जा सकता है। वैदिक काल के पश्चात जैसे जैसे विचारधाराओं में परिवर्तन आता गया, वैसे वैसे विचारधारा परिवर्तन के पश्चात विचारधारा को शासक वर्ग द्वारा पल्वित और पोषित किया गया। तद्रूप ही शिक्षा के उद्देश्यों में बदलाव आता चला गया और नवीन उद्देश्यों का सर्जन होता गया। अब हम सबसे पहले जानते हैं वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक काल में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे, तो निम्नलिखित उद्देश्य हम जानने वाले हैं वैदिक शिक्षा के अंतर्गत। वैदिक शिक्षा का पहला उद्देश्य है धार्मिकता एवं ईश्वर भक्ति। प्राचीन काल में धर्म को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋषि, महर्षि, पुरोहित आदि लोग शिक्षा का निर्धारण तथा शिक्षा देने का कार्य करते थे। अतएव इस काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की भक्ति तथा धर्म के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। वैदिक काल में शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है चरित्र का निर्माण। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था बालक के चरित्र का निर्माण करना। उस समय एक विद्वान से एक चरित्रवान व्यक्ति उत्तम समझा जाता था। एक विद्वान से एक चरित्रवान व्यक्ति उत्तम समझा जाता था। तो मनुस्मृति ने ऐसा कहा गया है कि उन वेदों के विद्वान से जिनका जीवन पवित्र नहीं है, वह व्यक्ति कहीं अच्छा है तो सचित्र, परंतु वेदों का कम ज्ञान रखता है। वेदों का जिसके पास कम ज्ञान है लेकिन उसका चरित्र ठीक है तो वही बड़ा आदमी है। इसके बाद तीसरा उद्देश्य आता है व्यक्तित्व का विकास। तो प्राचीन भारत की शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष बल दिया गया था। व्यक्तित्व में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय, विवेक, कुशल वक्ता, वाद विवाद करने की योग्यता, आदर्श चरित्रवान होना आदि गुण आवश्यक समझे जाते थे। इसके बाद अगला उद्देश्य है नागरिकता तथा सामाजिक कर्तव्य का पालन करने योग्य बनाना। तो प्राचीन भारत की शिक्षा का उद्देश्य बालकों को नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने के योग्य बनाना ही था। बालकों को इस बात का बोध कराया जाता था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना होता है। व्यक्ति को अपने समाज तथा घर, परिवार और समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं, इन बातों का ज्ञान करवाया जाता था। इसके बाद अगला उद्देश्य आता है सामाजिक कुशलता का विकास करना। प्राचीन भारतीय शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, किंतु कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करती थी ताकि बालक को व्यावसायिक शिक्षा दी जा सके और बालकों को व्यावहारिक जीवन में असफलता का मुँह न देखना पड़े और समाज में रहकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताएं। यही सामाजिक कुशलता का विकास करना है। अगला उद्देश्य आता है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, वे अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक परंपरा का संरक्षण कर सके। वर्ण व्यवस्था तो थी ही, इसी के अनुसार लोग कार्य करते थे। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा को बड़ा बल मिलता था। अब हम जानेंगे वैदिक काल की शिक्षा के बाद बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। बौद्ध काल में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे, तो बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा के लगभग समान ही थे। अंतर इनमें इतना था कि वैदिक काल में जहाँ आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया था, वहीं यहाँ पर बौद्ध काल में नैतिकता एवं शील पर अधिक ध्यान दिया गया है। तो जान लेते हैं बुद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। पहला है बौद्ध धर्म का प्रसार करना। बुद्ध काल की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना वास्तव में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुकों को तैयार करने के लिए की गई थी। दूसरा उद्देश्य आता है व्यक्तित्व का विकास करना।
छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना भी बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। बौद्ध मठों में छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके उन्हें श्रेष्ठ तथा कुशल मानव बनाने का यत्न किया जाता था। तीसरा आता है जीवन के लिए तैयार करना। जीवन के लिए तैयार करना, शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना भी था। बुद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करके जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अगला उद्देश्य आता है नैतिक चरित्र का निर्माण करना। नैतिक चरित्र का निर्माण करना, बौद्धकालीन शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के नैतिक चरित्र का विकास करना था। नैतिक चरित्र का विकास करना था, क्योंकि बुद्ध काल में नैतिक आचरण पर अधिक जोर दिया जाता था। बुद्ध काल में नैतिक आचरण पर अधिक जोर दिया जाता था। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य, बौद्धकालीन शिक्षा के बाद कौन से है? मध्यकालीन। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्यों पर दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात होता है कि इस काल की शिक्षा का कोई एक उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसके उद्देश्यों में भिन्नता पाई जाती है। यद्यपि मुस्लिम कालीन शिक्षा के अनेक उद्देश्य थे, तथापि इस शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य भी थे जो हम नीचे पढ़ेंगे। पहला उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार करना इसका उद्देश्य था। दूसरा है मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान देना। मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं पर, जैसे मदरसा वगैरह है, उनके निर्माण पर ध्यान देना था। तीसरा उद्देश्य है चरित्र निर्माण, बच्चों का चरित्र का निर्माण करना। चौथा है पवित्रता की भावना, पवित्रता की भावना। अगला है नैतिकता पर बल, नैतिकता पर बल। और इसके बाद आता है राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य। इसके बाद है मुसलमानों का बौद्धिक विकास करना, अनिवार्य शिक्षा का प्रसार करना, सांसारिक वैभव की प्राप्ति करना भी मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश काल में शिक्षा के उद्देश्य। ब्रिटिश काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो निम्न प्रकार के उद्देश्य थे पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रसार करना, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रसार करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना, व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना, राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना, अंग्रेजी साहित्य का प्रचार एवं अंग्रेजी संस्कृति को बढ़ावा देना, भारतीयों को राजकीय कार्यालयों में निश्चित अधीनस्थ स्थानों के लिए तैयार करना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना कि जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे, ब्रिटिश काल में क्या उद्देश्य थे, मध्यकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, बुद्ध काल में शिक्षा के कैसे उद्देश्य थे, और इसके पहले हमने जाना वैदिक काल में शिक्षा के कैसे उद्देश्य थे। तो इस प्रकार हमने जाना कि पूरी ऐतिहासिक काल में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।